हेलो एंड वेलकम टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज सौम्या और आज लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी की सीरीज में जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है मोस्ट कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स इन इंग्लिश। अब इंग्लिश बोलना तो सबको पसंद है, लेकिन हमें इंग्लिश ठीक से नहीं आती तो भी हम उसे ज़रूर बोलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और उस प्रैक्टिस में हम बहुत सारी ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं। कुछ ऐसी जो हमें एक्चुअली में नहीं आती होती और कुछ ऐसी जो हम आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपकी उन्हीं मिस्टेक्स को ठीक करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में करते हैं। तो आइए अपना वीडियो लेसन शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आपने इस पूरी सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉमन एरर, कॉमन मिस्टेक जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं वो है दे आर वर्सेस देयर वर्सेस देयर। दे आर, जब भी हम दे के बाद ऐसा अपॉस्ट्रोफी एस देखते हैं ऊपर की तरफ और आगे RE लिखा होता है, उसे हम देयर नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं दे आर। आर का शॉर्ट फॉर्म होता है RE। नेक्स्ट है THEIR। देयर मतलब है वो लोग, देयर बैग, देयर कार, उन लोगों की कार, उन लोगों का बैग। THEIR हम लोगों के लिए यूज़ करते हैं, किसी ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। और THERE देयर मतलब किसी जगह के लिए, इट रेफर्स टू अ प्लेस। जब भी हम किसी प्लेस की बात करते हैं, लाइक डू यू वांट टू गो देयर, क्या तुम वहाँ चलना चाहते हो, तो देयर मतलब THERE मतलब वाला देयर, ना कि इन दोनों में से कोई भी देयर वहाँ पे यूज़ होगा। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, योर वर्सेस यू आर। ये मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत लोगों को मिस्टेक करते हुए देखा है। जब भी हम बोलते हैं यू आर वेलकम, तो बहुत लोग यू आर वेलकम को ये वाला योर यूज़ करके लिखते हैं। जब भी हम किसी को वेलकम बोलते हैं, योर वेलकम, तो हम ये वाला योर यूज़ करके नहीं लिखते, हम लिखते हैं यू आर वेलकम। यू, मैंने आपको बताया अपॉस्ट्रोफी RE मतलब होता है आर, वेलकम। यू आर मतलब तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन इस वाले योर का मतलब है कोई चीज़ किसी की होना, लाइक दिस इज़ योर बैग, ये बैग तुम्हारा है। दिस इज़ योर कार, ये कार तुम्हारी है। दिस इज़ योर सीट, ये सीट तुम्हारी है। तब हम यूज़ करते हैं YOUR, योर का। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। यू मेड इट अराउंड द ट्रैक इन अंडर अ मिनट, यू आर फास्ट। यू आर फास्ट, तुम बहुत तेज हो। लेकिन यहाँ पर हाउज योर फास्ट गोइंग, तुम्हारा फास्ट कैसा चल रहा है। हाउज योर, तुम्हारा। आर यू गेटिंग हंग्री, क्या तुम्हें भूख लग रही है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों ही यू आर और योर में। नेक्स्ट, इट्स वर्सेस इट इज। अपॉस्ट्रोफी एस जब भी लगा होगा हम उसे इज पढ़ेंगे, ये होता है इज लिखने का शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा है तो ये है इट्स। इट्स और इट इज। इट्स होता है पोजेसिव और इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी वाला जो हम इट्स बोलते हैं वो होता है इट इज लिखने का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि उसका शॉर्ट फॉर्म। इट्स हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को रेफर कर रहे हो, लाइक द होटल रेज्ड इट्स रेट्स, होटल ने अपने रेट्स बढ़ा दिए। इट्स रेट्स मतलब कि अपने, होटल की बात हो रही है, एक थिंग की बात हो रही है। इट्स को हम हमेशा थिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इट इज़ मतलब कि इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, ये दिन बहुत सुंदर है, आज का दिन बहुत अच्छा है। इट इज़ अ डॉग, ये एक डॉग है। इट इज़ अ बैग, ये एक बैग है। इट इज़ अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे इट इज़ का। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कंपैरिजन्स।
कंपैरिजन हमें करना तो बहुत बार होता है, लेकिन हम उन्हें ठीक तरीके से नहीं करते हैं। जैसे कि आर कार मॉडल इज फास्टर, बेटर, स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि फास्टर, बेटर, स्ट्रॉन्गर देन व्हाट। हम इस तरीके से नहीं बोल सकते आर कार मॉडल इज फास्टर, ये गलत होगा। लेकिन मैं इसको अपने कार मॉडल को किससे कंपेयर कर रही हूँ, मुझे स्टेटमेंट में उस चीज़ का लिखना तो बहुत ज़रूरी है। लाइक आर कार मॉडल इज फास्टर दैन योर्स, हमारा कार मॉडल तुम्हारे से ज़्यादा फास्टर है। जब हम उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करेंगे जिस चीज़ से हम अपनी चीज़ कंपेयर कर रहे हो, तो हमारा कंपैरिजन इनकम्प्लीट रहेगा, वो गलत रहेगा। आर हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर, लेकिन वो किस चीज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ये तो हमें बताना ज़रूरी है। अगर हम बोलेंगे आर हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन योर हॉर्स या फिर दैन योर्स, तब समझ आएगा कि मेरा जो हॉर्स है, जो मेरे पास हॉर्स है, वो तुम्हारे हॉर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब हुआ कंप्लीट कंपैरिजन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, रेफरिंग टू अ ब्रांड और एंटिटी एज दे। जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, हम उस बिजनेस को दे बोलकर रेफर करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। बिजनेस को हमेशा इट बोलकर रेफर किया जाता है। जैसे कि हमने पीछे एक एग्जांपल देखा था, इट में होटल, द होटल रेज्ड इट्स रेट्स, तो होटल के लिए भी इट्स यूज़ हुआ था। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एंटिटी के लिए इट यूज़ किया जाता है, बट हम बिजनेस के लिए दे यूज़ करते हैं। बिजनेस प्लूरल नहीं होता, बिजनेस सिंगुलर होता है। प्लूरल चीज़ों के लिए दे यूज़ किया जाता है, बट सिंगुलर चीज़ों के लिए हमेशा इट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, पोजेसिव नाउन्स। जो पोजेसिव नाउन्स होंगे वहाँ पे हमेशा एक अपॉस्ट्रॉफी हमेशा होगा, बट उस अपॉस्ट्रॉफी को कहाँ लगाना है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि ऑल ऑफ द लिजर्ड्स टेल्स ग्रू बैक, जितनी भी लिजर्ड्स थी उन सभी की जो टेल है वो वापस आ गई, इट ग्रू बैक। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। इफ द नाउन इज प्लूरल एट द अपॉस्ट्रॉफी आफ्टर द एस, फॉर एग्जाम्पल द डॉग्स बोन। यहाँ पर जो मैंने लिजर्ड्स लिखा है वो गलत है, क्योंकि ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ एक ही लिजर्ड की बात कर रही हूँ, ऑल ऑफ द लिजर्ड्स टेल्स। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के हमें समझ आएगा कि ऑल ऑफ द मतलब कि हम बहुत सारी लिजर्ड्स की बात कर रहे हैं, पर जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिजर्ड लिखा है वो सिर्फ एक लिजर्ड को लिखने का तरीका होता है, अपॉस्ट्रॉफी डालकर लिखना। जब भी हमें प्लूरल बहुत सारी लिजर्ड्स की बात करनी है तो हम लिजर्ड्स लिख के अपॉस्ट्रॉफी उसके बाद लगाएंगे, एकदम एंड में। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगी, LIZARDS, लिजर्ड्स, और लास्ट में मैं यहाँ पे एक अपॉस्ट्रॉफी लगाऊंगी। जब भी हमारा वर्ड प्लूरल होता है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है, और अगर हमें अपॉस्ट्रॉफी लगाने की ज़रूरत पड़े तो हम एस के बाद लगाएंगे, बट जब भी सिंगुलर होता है तो एस से पहले लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे, डॉग्स बोन्स, मतलब कि बहुत सारे डॉग्स की बोन्स, तो यहाँ पे एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाया गया है, ये एकदम सही है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इफ द नाउन इज सिंगुलर, अगर नाउन सिंगुलर तो हुआ लेकिन वो एस पर खत्म हो रहा है, तब भी हम अपॉस्ट्रॉफी को बाद में लगाएंगे। लाइक द ड्रेस इज ब्लू कलर, मेरी ड्रेस का कलर ब्लू है। यहाँ पर जो ड्रेस है वो सिंगुलर है लेकिन वो खत्म एस पर ही हो रही है, तो इसीलिए मुझे बाद में अपॉस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर कोई नाउन है जो सिंगुलर है और वो एस पर ख़त्म नहीं हो रहा, जैसे कि अगर मुझे एक लिजर्ड की बात करनी होती तो ये एकदम सही होता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द लिजर्ड्स टेल, एक लिजर्ड की टेल, तो यहाँ पर हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी एस एक के साथ लगा सकते हैं। बट अगर नाउन सिंगुलर है और वो एस पर ख़त्म हो रहा है तो अपॉस्ट्रॉफी हम लास्ट में लगाएंगे, जैसे कि हम प्लूरल के साथ करेंगे। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ये गलतियां बहुत लोग करते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे कि यहाँ पर एक इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखी है। दीज रेसिपीज इज गुड फॉर बिगिनिंग शेफ्स। दीज रेसिपीज, बहुत सारी रेसिपीज की बात हो रही है तो बहुत सारी चीज़ों के साथ इज नहीं आता। क्या आता है वहाँ पर आता है आर। दीज रेसिपीज आर गुड फॉर बिगिनिंग शेफ्स। इज एम आर बेसिक सबको क्लियर होना चाहिए, बट बहुत लोग इसमें गलतियां करते हैं। नेक्स्ट, एंडिंग अ सेंटेंस इन अ प्रेपोजिशन। कभी भी हम प्रेपोजिशन पर कोई भी सेंटेंस एंड नहीं करते और ये हम डे टू डे लाइफ में स्पेशली स्पीकिंग के टाइम बहुत गलती करते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा व्हाट रीजन डिड ही कम हेयर फॉर। वो यहाँ क्यों आया था, ये बोलने का ये तरीका गलत है। फॉर व्हाट रीजन डिड ही कम हेयर, ये है इसका करेक्ट तरीका। फॉर पर हम कभी भी स्टेटमेंट को एंड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन हुआ। प्रेपोजिशंस पे हम स्टेटमेंट्स को एंड नहीं करते। नेक्स्ट, अननेसेसरी कॉमास। ये गलती भी बहुत लोग करते हैं इंग्लिश लिखने के टाइम। समझ नहीं आता कि कहाँ कॉमा लगाया जाए और कहाँ नहीं, तो इसलिए एक स्टेटमेंट में कई जगह पे लोग कॉमा लगा देते हैं, बट ये एकदम गलत है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर कॉमा रिक्वायर्ड है और कहाँ पर नहीं। शी हैड अ स्टमक एक बिकॉज शी एट टू मच आइसक्रीम। अब यहाँ पे कॉमा लगाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक कनेक्टर का यूज़ हुआ है। कनेक्टर मतलब कि जो दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है। यहाँ पर कॉमा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर यहाँ पे मैं इसको कॉमा के साथ रीड करूँ, मतलब पॉज देकर रीड करूँ, तो ये होगा शी हैड अ स्टमक एक बिकॉज शी एट टू मच आइसक्रीम। इसका कोई सेंस नहीं है। अगर मैं इसे एक गो में रीड करूँ बिना कॉमा के, शी हैड अ स्टमक एक बिकॉज शी एट टू मच आइसक्रीम, तो आपको ये स्टेटमेंट समझ आएगा। तो इसीलिए अननेसेसरी कॉमास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टेटमेंट्स को क्लैरिटी नहीं देता और साथ में कंफ्यूजिंग बना देता है। नेक्स्ट, हु वर्सेस दैट। हु हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए यूज़ करते हैं और दैट हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। रिया इज़ अ ब्लॉगर हु लाइक्स आइसक्रीम। जब भी हम किसी पर्सन, किसी इंसान को डिस्क्राइब कर रहे हो तो हम हमेशा हु का यूज़ करेंगे। रिया इज़ अ ब्लॉगर दैट लाइक्स आइसक्रीम गलत हो जाएगा क्योंकि दैट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट यूज़ दैट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की बात होगी वहाँ पर हम दैट वर्ड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हर कंप्यूटर इज़ द वन दैट ओवर हीट्स ऑल द टाइम। यहाँ पर कंप्यूटर की बात हो रही है, दैट ओवर हीट्स ऑल द टाइम मतलब कि पूरा टाइम गर्म होता रहता है, ओवर हीट हो जाता है, तो इसलिए हम कंप्यूटर के साथ दैट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, टाइटल कैपिटलाइजेशन। किसी को समझ नहीं आता, लोग भूल जाते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज़ को लिख रहे होते हैं उसका टाइटल हमेशा कैपिटल में ही आता है। कि कौन से वर्ड्स को, ये कभी भी लोगों को क्लियर नहीं होता है कि किन वर्ड्स को कैपिटल में लिखने की ज़रूरत है और किन को नहीं। सब इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमेशा फर्स्ट और लास्ट वर्ड को कैपिटल में लिखा जाता है। कैपिटलाइज द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्ड। कैपिटलाइज नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अगर आपको जानना है कि ये सारे क्या होते हैं, मैंने इन सभी पर सेपरेट वीडियोस बनाई हैं। इवन कैपिटलाइजेशन पे भी मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है। आपको इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, लोअर केस आर्टिकल्स, ए एंड द, इन सबको हमेशा लोअर केस में लिखना होता है। इन्हें हम कभी भी कैपिटलाइज करके नहीं लिखते। बहुत लोग ए एंड द को कैपिटल से शुरू करते हैं जो गलत होता है। साथ में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस, इन्हें भी हम लोअर केस में लिखते हैं। नेक्स्ट, लोअर केस द टू इन एन इन्फिनेटिव, लाइक आई वॉन्ट टू प्ले गिटार। यहाँ पे मैं टी को कैपिटल नहीं कर सकती, टू वर्ड को मैं यहाँ पे कैपिटल नहीं करूँगी। कैपिटलाइजेशन को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारा कैपिटलाइजेशन पर बनाया हुआ वीडियो देख सकते हैं। मिक्सिंग अप स्पेलिंग्स, ये तो एक बहुत ही कॉमन एरर है। यू आर वर्सेस योर, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टू वर्सेस टू, ये वाला टू होता है किसी के लिए, लाइक टू यू, टू हर, टू देम, उनके लिए, उसके लिए। TWO2 होता है नंबर वाला टू, मतलब कि कोई दो चीज़ें। और TWO2 मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इट्स टू हॉट, इट्स टू कोल्ड, इस तरीके से।
फार्दर वर्सेस फर्दर। फार्दर हम यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए, लाइक फार्दर अवे, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वाइज दूर होना। फर्दर हम यूज़ करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्पीच दे रहा है तो वो बोल सकता है फर्दर आई वुड लाइक टू से, लाइक आगे मैं ये बोलना चाहूँगी। उन केसेस में हम फर्दर का यूज़ करते हैं। फर्दर को हम डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं करते, किसी चीज़ का दूर होने के लिए हम फार्दर यूज़ करते हैं, जैसे कि फार अवे, उससे आप फार्दर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेदर वर्सेस वेदर। WEATHER वाला वेदर होता है मौसम, और WHETHER वाला होता है वेदर, जब हमें कंपैरिजन करना होता है, जब ये कनेक्टर होता है वेदर दिस और दैट, ये या फिर वो। देयर वर्सेस देयर, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉम्प्लीमेंट, आई वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देना। इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कहीं पर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर देना। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप मार्केट से कुछ लेकर आते हैं, बट अगर आपको शॉपकीपर कुछ और भी दे देता है साथ में फ्री, तो आप बोलेंगे मुझे कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिल गया, मतलब कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा में मिल गई, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। या फिर दो चीज़ों का साथ में अच्छा लगना, तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ इसको कॉम्प्लीमेंट करती है, मतलब उसके साथ अच्छी लगती है। उन केसेस में हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अश्योर वर्सेस एंश्योर। इस वाले अश्योर का मतलब होता है कॉन्फिडेंट होना, और इस वाले एंश्योर का मतलब होता है किसी को श्योरिटी देना। देन वर्सेस दैन, ये बहुत कॉमन एरर है। देन मतलब होता है बाद में, आई विल गो टू वॉच मूवी एंड देन आई विल गो टू ईट माई डिनर। देन मतलब उसके बाद मैं डिनर करने जाऊंगी। बट THAN दैन का मतलब होता है कंपैरिजन वाला दैन, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, माई कार मॉडल इज बेटर दैन योर कार मॉडल, दैन योर्स। THAN वाला दैन हम कंपैरिजन में यूज करते हैं। लूज वर्सेस लूज, इस वाले लूज का मतलब होता है किसी को खो देना, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, तब हम ये वाला लूज लिखते हैं। बट DOO वाले लूज का मतलब होता है ढीला होना, हिज पैंट्स आर लूज, वहां पर हम इस वाले लूज का यूज करेंगे। इनटू वर्सेस इन टू, इनटू मतलब होता है किसी का किसी चीज के अंदर होना। प्लीज पुट द कप इनटू द कबर्ड, इस कप को कबर्ड के अंदर रख दो। इनटू, लेकिन इनटू ये अलग सेपरेट वर्ड्स की तरह यूज होते हैं। इन एक अलग वर्ड है और टू एक अलग वर्ड है। लाइक आई ड्रॉप्ड इन टू से हेलो, मैं वहां पर गई हेलो बोलने के लिए, टू डू समथिंग। तो इन दोनों को हम सेपरेट वर्ड्स की तरह यूज करते हैं। अलॉट वर्सेस अलॉट वर्सेस अलॉट। अलॉट बहुत लोग लिख देते हैं अलॉट को, ओरिजिनली वर्ड होता है और लॉट का अलग अलग होना, बट बहुत लोग इन्हें मिक्सअप करके एक वर्ड बना देते हैं अलॉट। अलॉट कोई वर्ड नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, एक ही वर्ड होता है, वो होता है अ लॉट, मतलब कि बहुत ज़्यादा। लाइक आई लुक अ लॉट लाइक माई सिस्टर, अ लॉट ऑफ पीपल आर नीडेड देयर। अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, और अलॉट करना मतलब किसी चीज़ को कुछ देना या किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलॉट होना। लाइक आई अलॉट यू दिस वर्क, मैं तुम्हें ये काम अलॉट करती हूँ। अलॉट मतलब किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ देना। नेक्स्ट, आई मतलब दैट इज वर्सेस एग्जाम्पल। EG मतलब होता है एग्जाम्पल। ये दोनों सेपरेट और डिफरेंट वर्ड्स हैं विद डिफरेंट मीनिंग्स। आई का फुल फॉर्म होता है दैट इज, ये हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ का सेम बताने के लिए। लाइक अगर मैं आई को एक स्टेटमेंट में बोलूँ तो लाइक ओनली वन सिटी i.e. लंदन हैज़ होस्टेड द समर ओलंपिक्स 3 times। मतलब अभी तक समर ओलंपिक्स सिर्फ एक सिटी ने 3 बार होस्ट किया और वो सिटी है लंदन। i.e. मतलब दैट इज, बट यहाँ पर हम एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे कि अभी तक समर ओलंपिक्स सिर्फ एक सिटी ने होस्ट किया है, वो है उसके एग्जाम्पल है लंदन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। EG मतलब होता है किसी चीज़ के एग्जाम्पल्स देना। एग्जाम्पल्स और IE मतलब दैट इज में बहुत डिफरेंस होता है। लास्ट है अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। अफेक्ट मतलब होता है एक वर्ब, मतलब कि कोई चेंज, और उस चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ द अफेक्ट।
अगर मैं बात करूं अफेक्ट की तो मैं बोलूँगी ग्रेविटी अफेक्ट्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। जो ग्रेविटी होती है वो यूनिवर्स में हर चीज़ को अफेक्ट करती है। बट अगर मुझे इफेक्ट वर्ड का यूज़ करना होगा तो मैं बोलूँगी एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। हर चीज़ के बारे में बात करूँगी। अब मैं यूनिवर्स मतलब कि यूनिवर्स को अपना सब्जेक्ट बनाऊंगी, लाइक एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। पहले मेरा सब्जेक्ट था ग्रेविटी, जो कि इफेक्ट कर रही है, जो कि अपना इफेक्ट डाल रही है, तब मैं उसके साथ अफेक्ट का यूज़ करूंगी। बट अगर मैं उन चीज़ों की बात करूंगी जिसके ऊपर इफेक्ट मतलब कि इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मैं इफेक्ट वर्ड का यूज़ करूंगी। आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ये बहुत ही मेजर डिफरेंसेस हैं और ये हमें अपनी ग्रामर, अपनी प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश ठीक करने के लिए ज़रूर आने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।